नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों क्षेत्रफल चैप्टर चल रहा है आज, और उसी का आज 76 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 76 बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि दो छोटा छोटा वृत्त है ना, जिसका त्रिज्या जो है, जिसका क्षेत्रफल मतलब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर है। तो दो गो वृत्त है ना, उसके बराबर में एक बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो छोटा वृत्त के मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर क्षेत्रफल, और दूसरा वृत्त को पाई r2 का स्क्वायर। दोनों के योग के बराबर है एक बड़ा वृत्त जिसका पाई कैपिटल R स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के योग के बराबर है तीसरा वृत्त। देखिए बराबर बोला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। दो वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, इसका योग के बराबर है। तो पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो एक आर, तो आर है 5 के स्क्वायर 25 होगा, प्लस दूसरा आर कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर 144 होगा, अब बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 144 और 25 169 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 169 हो जाएगा बराबर आर। तो आर बराबर निकल के आएगा कितना, 13 निकल के क्या आएगा। यानी आर का वैल्यू आपसे पूछा है, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगी। 13 मीटर है तो मीटर में आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पर। 13 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत कमी होगा, वही बात है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई सब में रहता है, तो उसको कांस्टेंट इसलिए होता है कि पाई का वैल्यू सब जगह सामान्य रहता है, इसलिए पाई को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आर के जगह, तो आर 2 बार है, तो देखिए आर पर प्रभाव 2 पड़ेगा। तो पहले 50 कम किया है तो -50, फिर -50, अब माइनस प्लस 50 गुने 50 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 50 100 हो गया माइनस में, इधर प्लस में हो गया 25, यानी कि 75% माइनस में आया। 75% माइनस का मतलब है कि 75% कमी हुआ। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि क्या होगा। देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 196, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं 196। तो ए बराबर रूट अंडर 196, तो 196 निकलेगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। 196 का वर्गमूल 14 होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या बोला है, जिसकी बड़े भुजा वृत्त की त्रिज्या से आधी है। वृत्त की त्रिज्या से आधी है मतलब कि भुजा है ना, भुजा ये वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है आर, इसका आधा है, इसका आधा है। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से निकल जाएगा, तो r/2 बराबर ए का वैल्यू निकाले हैं 14। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर 14 दूना 28, 28 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि परिधि बताएं। हाँ, तो फिर क्या और बोला है क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो इसको आर मान लीजिए, छोटे वाला को मान लीजिए r2। इसका त्रिज्या जो है ना, इसका त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है ना, इसका 28 का 3/7 है, तो 3/7, 7 से 7 चौका 4 बार में 4 तिहाई 7 है, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है, आप बोला है छोटे वृत्त की त्रिज्या बताएं, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछा है आपसे, तो क्या होता है 2 पाई होता है। परिधि पूछा है, परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर, छोटे वृत्त का, तो 2 गुने पाई का मान नहीं डालना है इसलिए कि पाई में ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन में पाई है, तो पाई आर के जगह यहाँ 12 डालिए, 12, तो 12 दूना 24 पाई आपका आंसर होगा। ठीक है,
24 पाई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, दो वृत्त की परिधि क्रम से 132 और 176 है, इसके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। दो वृत्त की परिधि, परिधि क्या था? 2πr होता है और परिधि दिया है 132। फिर दूसरा वृत्त है, इसका भी परिधि 2πr, इसका R2 मान लीजिए, इसका R1 मान लीजिए, इसका परिधि है 176। दो गुने 22/7 है गुने R1 बराबर 132। फिर यहाँ 2 गुने 22/7 गुने R2 बराबर 176। 22 से कटिएगा तो 22 कटेगा, 2 तेईस 6 20 20 छः 120। पहले 11 से इसको कटिए, 11 दूनी 22, 11 से कटिए 11, 11 के 11, 11 से 66, फिर 2 दूना 4, इधर हुआ 4 चौके 16, यानी कि R2 बराबर इस 7 भाग में है, इधर गुना में 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 22 से कटिएगा तो पहले 11 से कटिए, 11 दूना 22, 11 से इसको कटिएगा, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 4 2 दूना 4 और 4 3 12। R1 बराबर 7 इधर भाग में, इधर तो गुना में 7 तरीका 21। R1 R2 पता चल गया हमसे। अब क्षेत्रफल पूछा है तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर यही ना पूछा है, अंतर पूछा है। क्षेत्रफल में नहीं, यहाँ ना है, कितना अंतर होगा? तो पाई तो कांस्टेंट है, R1 की जगह लीजिए 28 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर, 12 वाला पहले लीजिएगा, 21 के स्क्वायर। देखिए तो पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब 8 1 9 और 2 2 4, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 7 आएगा। तो पाई का वैल्यू होगा 22/7 गुने 49 गुने 7, 7 से 7 ही कट जाएगा, 49 गुने 22 बचा, तो गुना कर लीजिए। 4 9 दूना 18 के 88 ले 8 वाला ऑप्शन है, 8 वाला 2 का ऑप्शन है, तो एक अक्षर और बढ़िए, 2 दूना 18 हो गया, 2 चौका 8 और 9 दूना 18, 18 8 26 और 1 27 27, 78 लास्ट में है किसी ऑप्शन में? 78 तो है, एक ही ऑप्शन में 78 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 278 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 278 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? मतलब क्षेत्रफल जितना था उतना ही रहना चाहिए, चौड़ाई में कितना कमी कर दे। देखिए 60% वृद्धि किया है तो फॉर्मूला होता है क्या? वृद्धि कमी बराबर क्या होता है? कमी बराबर क्या होता है? वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100% के लिए। ठीक है, तो वृद्धि 60 किया है, 100 प्लस 60 यानी कि 160 गुने 100, 1 0 से 1 0 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 बार में, 2 बार में, 2 से 3 बार, 25 75 बट्टा 2% यानी कि 37.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दोस्तों क्षेत्र पूछा है ना, तो याद रखिएगा नोट में, जब कर्ण पता हो तो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? देखिए 5, तो 5 के स्क्वायर 25 बट्टा 4, भाग दीजिएगा तो 25 के स्क्वायर 625 0.2 अंक बाद, यानी कि इतना सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए है इतना 6.25, भाग दे दीजिएगा 25 में 4 से, इतना आ जाएगा 6. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 6.25। ठीक है, याद रखिएगा जब कर्ण पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया है, इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?
ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले हम फिगर बना देते हैं। फिगर, क्वेश्चन फिगर से ज़्यादा समझ में आता है। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोना काट दिया, तो कोना काट दिया, इसका भी कोना काट दिया और इसका भी कोना काट दिया, तो षष्ठभुज बन जाना चाहिए। देखिए कोना यदि हट जाएगा ना, देखिए इसको ऐसे है ना, तो इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे है तो इसको इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। फिर इतना को ऐसे है तो फिर इसको इस तरह से लिखते हैं। फिर इतना को ऐसे है तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फिर ऐसे है, फिर इस तरह से लिखते हैं, फिर ऐसे है, मिल गया है, फिर यहाँ से मिल गया, ठीक है। सही नहीं बना है, मतलब फिगर थोड़ा टेढ़ बन गया है। देखिए 6 का भुजा इसमें हो गया होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखिए 6 भुजा बन गया होगा, 1 2 3 4 5 6 का भुजा बन गया दोस्तों। पूरा 6 देखिए 6 सेंटीमीटर का भुजा है, 6 सेंटीमीटर का है, दो 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 6 ना हो गया, बट गया सब अपने आप में, तो 2 भी हो गया, 2 भी 2 2 2 2 के हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो याद रखिएगा सम क्या पूछा है, सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछा है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, 6√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने √3/4 गुने भुजा, भुजा कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 6√3 आपका आंसर हुआ। 6√3 है ऑप्शन में, 6√3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ विकर्ण आपको पता है, विकर्ण विकर्ण पता है कितना है, 26 है दोस्तों। विकर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा होता है एक समकोण, तो समकोण त्रिभुज देखिए इस प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज, इस प्रकार समकोण त्रिभुज, ये भुजा पता है 26। तो दोस्तों आपको ट्रिपलेट पता है, आपको ट्रिपलेट क्या होता है, मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 होता है, 5 12 13, 5:12:13 ट्रिपलेट है। देखिए तो ये 26 जो आया है, तो 26 13 का मल्टीपल है कि नहीं, यानी कि दुगना है 26, तो ये भी दुगना हो जाएगा 24, ये भी दुगना हो जाएगा 10। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही तो होता है फॉर्मूला। देखिए तो 1/2 दोस्तों, तो इसमें 26 एक बुझा हो गया, तो ये दोनों होगा, या तो ये 24 होगा ये 10 होगा, नहीं तो ये 24 ये 10, ठीक है। तो 1/2 गुना 24 गुना 10, 200 कटेगा ये 5 बार में, 24 25 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 120 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 85 नंबर क्वेश्चन होगा, नहीं 84 नंबर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है लंबी है, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो तो कर्ण होता है, ट्रिपलेट 3 4 5 के ट्रिपलेट है, तो 5 तो ये कर्ण है, 3 4 या तो ये आधार होगा या तो ये आधार होगा, या तो ये लंब या तो ये लंब, ठीक है। दोनों में से दोनों को लिखना दीजिए, आधार गुना ऊंचाई, तो 3 गुने 4, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर एम है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 85, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर है, इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। दोस्तों फसल काट रहा है, त्रिभुजाकार खेत है और उसमें इतना जितना मीटर क्या खेत है, मतलब चौड़ा लंबा सब भुजा दिया हुआ है, 20 समकोण त्रिभुज का होगा, ट्रिपलेट लिखा लग रहा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, एक आधार होगा और दूसरा ऊंचाई होगा, या तो ये आधार है या तो ये आधार होगा, ठीक है। त्रिभुजा का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल है कि ना काटेगा, जो खेत में जो अंदर में क्षेत्रफल होगा क्षेत्र होगा उसी को तो काटेगा, उसमें जो बीज लगा होगा पौधा लगा हुआ होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या है 20 गुने 21, 2 से कटेगी उसको 10 बार में, 21 दहिया 210 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर का तो कुल रुपया निकाल दीजिए यहाँ, कुल रुपया 210 मीटर से 210 मीटर स्क्वायर का कटाई कराना है, 1 मीटर का दाम है 9 रुपया, तो 9 से गुना करिए 21 9 110,
89 या 10, यानी 1890 आपका आंसर होगा। टोटल रुपया 1890 खर्च होगा कटवाने में फसल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और खराब लगे वीडियो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है।